हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज की अगर बात की जाए आज की क्लास की, तो आज की क्लास में हम लोग रिमाइंडर के बारे में जानेंगे। रिमाइंडर क्या होता है? रिमाइंडर को हिंदी में शेषफल कहा जाता है। देखिए, रिमाइंडर जो है ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। मतलब आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाए तो इससे एक क्वेश्चन वहाँ पर पूछने की उम्मीद होती है कि एक क्वेश्चन वहाँ से पूछा जाएगा। अगर आप यूपी स्टेट का कोई पेपर देते हैं तो ये यूपी स्टेट के एग्ज़ाम में भी काफ़ी पूछा गया है। मतलब पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन इसे ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट बहुत मायने रखते हैं। पेपर में क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाकर पूछता है तो प्रॉब्लम होती है। तो समझते हैं रिमाइंडर क्या होता है। देखिए, अगर रिमाइंडर की बात की जाए तो पहले रिमाइंडर को समझते हैं। रिमाइंडर क्या है? देखिए, रिमाइंडर दो टाइप के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव रिमाइंडर, पॉजिटिव, और एक होता है निगेटिव, धनात्मक ऋणात्मक। दो टाइप के रिमाइंडर होते हैं। इसका क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। हमने यहाँ पे 27 लिया, ओके, और इस 27 को हमने 4 से डिवाइड कर दिया। तो देखिए, जब इसे 4 से भाग दिया जाएगा तो हमें मालूम है 4 से 6 बार में 24 आएगा। तो यहाँ पे 27 में से 24 घट के 3 आ गया। तो ये जो यहाँ पर संख्या आती है, यहाँ पे जो संख्या आती है, इसे ही रिमाइंडर या इसे ही शेषफल कहा जाता है। यही आपका रिमाइंडर होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब किसी भी संख्या को जब भाग दिया जाता है तो जो लास्ट में ये नंबर यहाँ पे आता है उसे ही रिमाइंडर कहा जाता है। देखिए, रिमाइंडर की एक बात को ध्यान रखिएगा। रिमाइंडर पहली बात तो हमेशा जिससे भाग दिया जा रहा है उससे छोटा होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए रिमाइंडर आपने यहाँ पे टेबल 5 बार में पढ़ा होता तो यहाँ पे मान लीजिए 20 आ जाता। तो जब 20 आता तो घटाने पे 7 आता। तो चूँकि 7 4 से यहाँ पे बड़ा है तो ये 4 से एक बार फिर से जाके 4 एकम 4 तो फिर से 3 घट के आ जाता। मतलब कहने का ये है कि जब भी रिमाइंडर आपको दिया जाएगा तो हमेशा इस वाले नंबर से छोटा दिया जाएगा जिससे भाग दिया जा रहा है। ओके, तो इसे कहा जाता है ये रिमाइंडर है। लेकिन एक बात आपको बताएं, रिमाइंडर की अगर बात की जाए तो रिमाइंडर दो टाइप के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। तो पॉजिटिव रिमाइंडर आपने जाना है कि जब हमने 27 को 4 से भाग दिया तो 3 आ गया, क्योंकि प्लस में आया है तो ये पॉजिटिव रिमाइंडर होगा। होता क्या है, यहाँ पे घटाया जाता है। तो 27 बड़ा नंबर है, 24 छोटा नंबर है, बड़े में से छोटा जाएगा। तो चूंकि छोटा वाला माइनस का, इसलिए आंसर प्लस का 3 आया है। तो इसे कहा जाता है पॉजिटिव रिमाइंडर। लेकिन एक बात आपको बताएं, अगर मान लीजिए 27 का टेबल हम 6 बार ना पढ़ के अगर यहाँ पे एक अधिक बार पढ़ देते तो यहाँ पे 28 आ जाता। ओके, मतलब एक एक्स्ट्रा, एक ज़्यादा बार पढ़ देंगे। तो जब इसे घटाया जाएगा तो 28 में से घटेगा 27। तो चूँकि बड़ा नंबर माइनस का है तो ये माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का 1 भी एक रिमाइंडर माना जाएगा। तो यहाँ पे +3 भी रिमाइंडर है और माइनस का 1 भी रिमाइंडर है। तो चूंकि ये रिमाइंडर प्लस में है तो इसे पॉजिटिव कहा जाएगा, ये रिमाइंडर माइनस में है तो इसे निगेटिव रिमाइंडर कहा जाएगा। तो रिमाइंडर दो टाइप के होते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, हमें पॉजिटिव का यूज़ भी करना है, हमें निगेटिव का यूज़ भी करना है। क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे आपके सामने हम लेंगे जहाँ पे अगर पॉजिटिव का यूज़ आप करेंगे तो क्वेश्चन में काफ़ी टाइम लगेगा, और अगर वहाँ पे निगेटिव रिमाइंडर का सहारा लिया गया तो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। तो हमें दोनों बातों को समझना है। लेकिन आपके एग्जाम की बात की जाए तो जितने भी क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में बने हैं वहाँ पर जब भी आंसर आपको लास्ट में देगा तो हमेशा वहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर की बात की जाती है। मतलब आपके पेपर में हमेशा आंसर पॉजिटिव में आएगा तो निगेटिव को पॉजिटिव में बदल लेंगे अगर मान लीजिए कहीं बन गया। क्या मतलब है? एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए कभी आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया और आपका यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर बन गया, जैसे यहाँ पे प्लस का 3 आ रहा है, और आप यहाँ से निगेटिव रिमाइंडर निकालना चाहे, मान लीजिए हम ये वाला काम नहीं करना चाहते हैं, भाग देकर डायरेक्ट पॉजिटिव से निगेटिव निकालना हो, या हमें निगेटिव से डायरेक्ट पॉजिटिव निकालना हो, तो क्या किया जाएगा? तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जितना भी रिमाइंडर आया है, रिमाइंडर 3 आया है, ओके, चूँकि ये पॉजिटिव रिमाइंडर है और हमें निगेटिव रिमाइंडर चाहिए, तो हमेशा जिस नंबर से भाग दिया जाता है उसे घटाकर निगेटिव रिमाइंडर निकाला जाएगा। तो निगेटिव रिमाइंडर 1 आ गया, वहाँ से भी माइनस का 1 आ रहा था। ओके, और यही बात अगर आपको मान लीजिए निगेटिव रिमाइंडर दी जाए और आपको निगेटिव रिमाइंडर से पॉजिटिव बनाना हो तो हमेशा जिस नंबर से भाग दिया जा रहा है उसे जोड़ दिया जाएगा, तो वहाँ से पॉजिटिव रिमाइंडर बन जाएगा। तो +3 आंसर हो गया।
मेरी बात समझ रहे हैं? तो पहली बात तो आपको जानना है रिमाइंडर दो टाइप के हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। ओके, पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होता है, निगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, समझ में आ गया। दूसरी बात याद रखिएगा कि जो भी रिमाइंडर होता है वो हमेशा इससे छोटा होगा। तो यहाँ पे 4 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर हमेशा 4 से छोटा होना चाहिए। अगर मान लीजिए 4 से बड़ा रिमाइंडर आने लगा तो फिर से एक बार अगर टेबल पढ़ सकते हैं तो फिर से टेबल पढ़ेंगे, तो रिमाइंडर को 4 से छोटा बनाएंगे। दूसरी बात ये कि अगर कभी भी आपको पॉजिटिव रिमाइंडर पता हो उससे निगेटिव रिमाइंडर आपको निकालो, निगेटिव का काम नहीं है, निगेटिव से पॉजिटिव बनाएंगे क्योंकि वो पेपर में आता है पॉजिटिव आंसर होगा, निगेटिव आ रहा होगा तो उसे पॉजिटिव में चेंज की यहाँ से किया जाएगा। लेकिन दोनों को समझते हैं। अगर कभी भी आपको पॉजिटिव रिमाइंडर दिया गया और निगेटिव रिमाइंडर में बनाना हो तो जिस नंबर से भाग दे रहे हैं उसे माइनस करके निगेटिव रिमाइंडर निकालते हैं, और अगर आपको निगेटिव रिमाइंडर पता हो पॉजिटिव निकालना हो तो जिस नंबर से भाग दे रहे हैं उसे जोड़कर पॉजिटिव रिमाइंडर निकाला जाता है। तो ये तो हो गए दो रिमाइंडर की बातें, आपको समझनी थी कि रिमाइंडर क्या होता है। लेकिन एक बात बताएं, रिमाइंडर के जो आपके क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, तो उन क्वेश्चंस के लिए हमें 4 रूल पढ़ने होंगे। मतलब रिमाइंडर के जितने क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं उनको करने के लिए हमें 4 रूल मालूम होने चाहिए। अगर ये 4 रूल आप जानते हैं तो कोई भी रिमाइंडर का क्वेश्चन हो, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बिना पेन पे हो जाएंगे, या बहुत कम ऐसे क्वेश्चन होंगे जहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये बातें आप समझ गए होंगे। रिमाइंडर्स के 4 रूल्स के बारे में जानते हैं जिनका यूज़ क्वेश्चंस को लगाने में किया जाएगा। तो रूल्स क्या है समझते हैं। तो इसी में पहला रूल है एडिशन रूल। एडिशन रूल ये आपका पहला रूल है। दूसरा यहाँ पे है सब्ट्रैक्शन रूल। सब्ट्रैक्शन रूल। तीसरा यहाँ पे है मल्टीप्लिकेशन रूल। और चौथा यहाँ पे है कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्युलैरिटी। ये आपके 4 रूल हैं जिनका इस्तेमाल हमें क्वेश्चंस में करना होगा। देखिए एक बात आपको बताएं, अगर आप इन चारों को ध्यान से समझते हैं तो आज के बाद आपका कोई भी रिमाइंडर का क्वेश्चन नहीं फंसेगा। आप जाकर आसानी से क्वेश्चन को देख के आंसर को टिक किया जा सकता है। समझते हैं आखिर रूल क्या है। देखिए हम एक एक रूल को पहले क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद इस पे ढेर सारे क्वेश्चंस लेंगे जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है या पेपर में पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, लेकिन पहले आप रूल को ध्यान से समझिए। देखिए इसका पहला रूल है एडिशन रूल। एडिशन का मतलब है कुछ यहाँ पे जोड़ने का, आपको दिख रहा होगा कि जोड़ना है यहाँ पे। तो ये जो रिमाइंडर है वो इन 4 नियम को मानता है। मतलब क्या है इसका, जैसे मान लीजिए आपसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपसे क्वेश्चन दे दे 2301 प्लस 2302 प्लस 2303। मान लीजिए ये 3 नंबर आपको दिए गए हैं और आपसे कहा जाए, ऐसे ही प्लस में लिखे हुए हैं, और आपसे कहा जाए इन तीनों को, मतलब इस पूरे नंबर को अगर 23 से भाग दे तो भाग देने पर रिमाइंडर कितना बचेगा बताइए, शेषफल कितना आएगा। तो उसका कहने का मतलब है कि आप इस पूरे नंबर को अगर 23 से भाग दे दे तो भाग देने के बाद यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा बताइए। तो क्लास देखिए यहाँ पे कहना क्या चाहता है वो, उसका कहने का मतलब ये है कि आप इन तीनों नंबर्स को जोड़ें। हमें जोड़ना आता है, तो जोड़ने पर यहाँ पर एक नंबर आएगा, हम उस नंबर को यहाँ लिखेंगे, बड़ा सा नंबर आएगा, और उस नंबर को जब 23 से भाग दिया जाएगा तो इस नंबर को 23 से डिवाइड जब किया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा, उसका कहने का मतलब ये है। तो अगर मान लीजिए इन तीनों नंबर को जोड़ा जाए तो जोड़ने में टाइम लगेगा, उसके बाद आप उसे 23 से भाग देंगे, उसके बाद लास्ट में चेक किया जाएगा रिमाइंडर क्या है, तो आंसर बिल्कुल सही होगा, लेकिन यहाँ पे टाइम लगेगा। अगर मान लीजिए प्लस की बात की जाए तो आप जोड़ तो सकते हैं, आसान है, खैर कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे गुणे का साइन होता और ये गुणा किया जाता तो गुणे करने में तो बड़ा टाइम लगेगा। दोनों तीनों नंबर को गुणा करेंगे तो बड़ा सा नंबर बनेगा, फिर उसे 23 से भाग देना मतलब आसान नहीं है। तो रिमाइंडर के लिए हमें ये सब नहीं करना है। रिमाइंडर ये चारों रूल मानता है,
ये चारों रूल कहीं पर भी रिमाइंडर में अप्लाई किए जा सकते हैं, फॉलो करता है। मतलब इसका क्या है, रूल ये कहता है कि रिमाइंडर हमेशा एडिशन रूल को मानता है। मतलब कहने का ये है कि आप इसे जोड़कर डिवाइड मत करें, जोड़कर रिमाइंडर मत निकालें, आप इन सब का अलग अलग रिमाइंडर निकाल ले। तो जब इसे हम 23 से भाग देंगे तो 23 का एक बार में जाएगा, 0 1 बचेगा, तो रिमाइंडर तो एक ही माना जाएगा। और जब इसे भाग देंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा, और जब इसे भाग देंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? एक बार फिर से समझाते हैं। देखिए, जब इसे 23 से भाग करेंगे तो 23 से एक बार में 23 कट जाएगा, लेकिन 0 1 छोटा है तो वो नीचे रिमाइंडर में आ जाएगा। तो 0 1 का मतलब 1 होगा, वैसे यहाँ 2 होगा, वैसे ही वहाँ 3 होगा। और अभी हमने आपको बताया है कि रिमाइंडर ये 4 रूल मानता है, तो एडिशन रूल भी मानता है। इसका मतलब आप रिमाइंडर को जोड़कर भी आंसर को टिक कर सकते हैं। तो जब इसे जोड़ेंगे 1 2 3 और 3 6, तो इसका टोटल रिमाइंडर 6 बनेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? आप अगर इन सारे नंबर्स को जोड़कर भी 23 से भाग देंगे तब भी रिमाइंडर 6 ही आएगा। तो आप आज के बाद अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो आप हर नंबर को अलग अलग भाग दे ले, और भाग देने के बाद जितना भी रिमाइंडर सबका निकला है सबको जोड़कर टोटल रिमाइंडर निकाला जा सकता है। तो ये मेरा पहला रूल है। ऐसे यहाँ पे जितने भी नंबर आपको प्लस में दिए जाए ये रूल सब में लगाया जा सकता है। ओके, सबको समझ में आ गया? अभी ढेर सारे क्वेश्चंस लेंगे, पहले रूल को क्लियर करते हैं, फिर इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे तो सारी बातें और समझ में आ जाएंगी। जैसे मान लीजिए सब्ट्रैक्शन रूल क्या है, रूल नंबर 2 पे आते हैं। रूल नंबर 2 की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए एक नंबर है आपके सामने 376 माइनस 103, दोनों नंबर आपस में माइनस में हैं, और आपसे कहा जाए इन दोनों नंबर्स को 5 से भाग दिया जाए तो टोटल शेषफल कितना आएगा। देखिए, अभी तो हमने आपको समझाने के लिए छोटे छोटे नंबर लिए हैं, लेकिन जब ये आपके एग्जाम में आएंगे तो बहुत बड़े बड़े नंबर होंगे। अभी हम एग्जाम्पल लेंगे, अभी आपको दिखाएंगे कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पर आप रूल को पहले समझिए, रूल अप्लाई कैसे किया जाएगा, उसके बाद सारी बातें हम लोग क्वेश्चंस में जानेंगे। देखिए, यहाँ पे उसका कहने का मतलब है आप दोनों को घटाइए, घटाने के बाद यहाँ पे एक रिमाइंडर आएगा। ओके, और जब दोनों को माइनस करिए, दोनों को माइनस करने के बाद एक नंबर आएगा, जो नंबर आएगा उसको 5 से भाग देकर चेक किया जाएगा रिमाइंडर क्या होगा, तो आपका आंसर निकल के आएगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें दोनों को घटाना नहीं है, सीधे आप डिवाइड करिए। तो 5 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है लास्ट डिजिट, तो लास्ट वाले को जब 5 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, और यहाँ पे जब इसे भाग करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। और जब यहाँ पे टोटल रिमाइंडर निकालेंगे तो 3 में से 1 घटेगा, तो रिमाइंडर यहाँ पे -2 आ गया, तो यही आपका आंसर माना जाएगा। लेकिन अभी हमने आपको बताया था कभी भी क्वेश्चन में अगर ऑप्शन दिया गया होगा तो हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर दिया जाता है। तो लेकिन मेरा आंसर नेगेटिव रिमाइंडर आया है तो इसे पॉजिटिव में बदला जाएगा। तो पॉजिटिव में बदलने का तरीका हमने आपको बताया था, -2 +5 करेंगे तो मेरा सही रिमाइंडर 3 निकल के आ जाएगा, और ये आपका सही रिमाइंडर होगा, यही आपका मेन आंसर होगा। ओके, तो निगेटिव से पॉजिटिव भी बना सकते हैं, ये बातें हमने बताई थी। आप चाहे तो दोनों को घटा के भी चेक कर ले, घटाने के बाद भी रिमाइंडर वही निकलेगा। ठीक है, तो ये आपने एक और रूल जान लिया कि कभी अगर निगेटिव रिमाइंडर आने लगेगा तो उसे पॉजिटिव में बदला जाएगा। जो बातें अभी हमने बताई थी उसका यूज़ ऐसे किया जाएगा। एक और बात देख लेते हैं, रूल नंबर 3 की बात की जाए। तीसरा रूल है आपका, इसके बारे में जानते हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल। देखिए, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं वही वाला। अभी आपने इसको प्लस में लिया था, इस बार आपको गुणे में लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये नंबर होता और आपसे कहा जाए इसे 23 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा बताइए। तो फिर से यहाँ पे मेरी बात को समझिए, उसका कहने का मतलब है तीनों नंबर्स का गुणा करिए, जो भी नंबर आएगा उसे 23 से भाग देकर बताइए रिमाइंडर कितना होगा। लेकिन अगर यहाँ पे गुणा किया जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं है, बड़ा लंबा समय लेगा ये, और उसके बाद भी जो बड़ा सा नंबर बनेगा उसे 23 से भाग देने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो हमें कोई रूल नहीं लगाना है, हमें डायरेक्ट अलग अलग रिमाइंडर निकालना है। अभी हमने आपको समझाया था इसका रिमाइंडर 1 होता है, इसका रिमाइंडर 1 होता है और इसका रिमाइंडर 3 होता है। तो हमने क्या किया, तीनों का अलग अलग रिमाइंडर निकाल लिया 23 से भाग देकर। और अभी हमने बताया है कि रिमाइंडर ये चारों रूल को फॉलो करता है, तो इसका मतलब रिमाइंडर में भी ये रूल लगेगा। तो सबके रिमाइंडर निकालने के लिए गुणा कर देंगे,
तो 1 का 2 से होके 2, 2 3 जा 6, तो रिमाइंडर 6 होगा। ओके, तो इसका रिमाइंडर 6 माना जाएगा। देखिए अभी आपको हम रूल समझा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा अच्छा कम लग रहा होगा, मज़ा कम आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही हम चारों रूल बताएंगे और उसके बाद जैसे ही क्वेश्चंस लेंगे आपको लगेगा ये तो बहुत आसान है। मतलब सारे क्वेश्चंस आपके सेकंड्स में होने लगेंगे, आपको लगेगा कि आपने अभी तक ऐसा किया था लेकिन ये तो ऐसे हो सकता है। तो थोड़ा सा वेट करिए, अभी जो बातें आप चाहते हैं वो सारी बातें आपको करवाई जाएंगी। पहले रूल को जान लेते हैं, बेसिक को थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं बेसिक पर, ठीक है। तो ये आपका रूल नंबर 3 हो गया। अब जानते हैं 4th रूल क्या है। देखिए अगर चौथे रूल की बात की जाए तो इसे समझते हैं। मान लीजिए आपको कहा जाए 100 को 16 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आएगा। तो अगर मान लीजिए हमें 16 का टेबल पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो इसे काटकर हम छोटा बना सकते हैं। तो जब आप इसे छोटा करेंगे काटकर, तो 4 से दोनों कट रहे हैं, तो 4 से कट गया 25 बार में और 4 से कट गया 4 बार में, तो ये आ गया 25/4। तो हमने क्या किया, काट कर छोटा बना लिया ताकि उसको आसानी से सॉल्व किया जा सके। अभी एग्जांपल लेंगे तो आप समझेंगे इसका कितना अहम यूज़ है, कितना इंपॉर्टेंट रूल है। तो जब आप इसे आप टेबल पढ़ के काटेंगे तो 4 से 6 बार में 24 आएगा, 1 बचेगा, तो आप कह सकते हैं इसका रिमाइंडर 1 होगा। ओके, लेकिन एक बात को ध्यान रखिएगा, अगर आपने किसी नंबर को काटकर छोटा बनाया है तो एक बात का ध्यान रखें, तो जो यहाँ पे रिमाइंडर निकल के आया है वो इसका रिमाइंडर नहीं है। तो कभी भी आपको अगर उसका रिमाइंडर निकालना हो तो चूंकि हमने यहाँ पे दोनों नंबर्स को 4 से काटा है, तो जिस नंबर से हमने काटा है उसी नंबर का इसमें गुणा करके सही रिमाइंडर निकाला जाता है। तो इसका सही रिमाइंडर 4 आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप। अगर मान लीजिए हमने दोनों नंबर्स को 3 से काटकर छोटा बनाया है तो जब इसका रिमाइंडर निकाला जाएगा तो रिमाइंडर 1 नहीं होगा, 3 से गुणा किया जाएगा सही रिमाइंडर निकालने के लिए। आप चाहे तो इस बात को चेक करके देख ले, जब आप 100 को 16 से भाग देंगे तो 16 से 6 बार में 96 होगा, 96 आएगा। तो जब 100 में से 96 घटेगा तो ऑप्शन 4 वाला करेक्ट होगा। तो देखिए 4 यहाँ पे भी आ रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं। ऐसे कोई भी एग्जाम्पल आप ले ले, बस एक बात का ध्यान रखें, जब भी आपने नंबर्स को काटकर छोटा किया है तो रिमाइंडर निकालने के लिए जिस नंबर से आपने काटा है उसको गुणा करके तब सही रिमाइंडर निकाला जाता है। एक क्वेश्चन लेते हैं तो आप समझ पाएंगे आखिर ये रूल कैसे अप्लाई किया जाएगा पेपर में। क्वेश्चन है 37 × 13 × 19793 65 × 36 6256। इस पूरे के पूरे नंबर को अगर 100 से डिवाइड किया जाए, भाग किया जाए, तो शेषफल क्या होगा, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा है मान लीजिए। ठीक है, तो देखिए समझते हैं इसको क्या करना है। अभी हमने आपको बताया था जब भी आपको गुणे में दिया जाए तो सबका अलग अलग रिमाइंडर निकाला जाएगा और जितना रिमाइंडर आएगा सबको गुणा किया जाएगा तो टोटल रिमाइंडर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे जब आप 37 को 100 से भाग देंगे तो 37 आएगा, क्योंकि छोटा नंबर है तो 100 से जाएगा तो है नहीं, तो वही 37 रिमाइंडर में आ जाएगा। वैसे ही 13 का 13 आएगा, और यहाँ पे आप जब इसे 100 से भाग देंगे तो 100 की डिविजिबिलिटी का रूल है, लास्ट के 2 अंक देखेंगे। तो 93 को 100 से भाग देकर 93 आएगा। मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पे बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं, तो जब यहाँ पे बड़े बड़े नंबर आएंगे और उन नंबर्स का गुणा किया जाएगा तो रिमाइंडर बहुत बड़ा बनेगा, उसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पर आप इसे डायरेक्ट 100 से भाग देंगे तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे इसे काट कर थोड़ा छोटा बना लेते हैं। कैसे, मेरी बात को समझिए। हमने इसे 5 से काटा 20 बार में और ये 5 से 13 बार में कट गया, थोड़ा छोटा हो गया। अभी भी ये 4 से कट सकता है, 4 से 5 बार में जाएगा और 4 से 9 बार में। तो हमने क्या किया, इस नंबर को काट कर छोटा बना लिया। अब इसे आगे लिखेंगे तो आप इसे लिख सकते हैं 37 × 13 19793। इसका आप लिखेंगे 13 9
इंटू में 6256 और इस पूरे को 5 से भाग देना है और आपको रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। लेकिन एक बात बताया आपको, अभी हमने आपको एक रूल बताया था कि जब भी संख्या को काटकर छोटा किया जाएगा तो जिन संख्याओं से यहाँ पे काटा गया है इसका रिमाइंडर जो भी निकल के आएगा उन नंबर्स का वहाँ पे गुणा किया जाता है। अब यहाँ पे हमने काट कर छोटा बनाया है तो देखिए उसका बेनिफिट ये मिला है कि जब यहाँ पे 100 की जगह पे 5 बन गया है तो अब 5 को किसी भी नंबर से आप भाग देकर देख ले तो छोटी छोटी संख्या रिमाइंडर में निकल के आएगी, और जब संख्या छोटी होगी तो उसका गुणा आसानी से किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने 5 से काटा था, यहाँ 5 लिखेंगे, फिर हमने 4 से काटा था, यहाँ पे 4 लिखेंगे, और इसका जितना भी रिमाइंडर निकल के आएगा वहाँ पे 5 और 4 का गुणा किया जाएगा। रूल ये कहता है, अभी आपको बता चुके हैं। अब इसका देखिए रिमाइंडर निकालेंगे तो 5 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है, लास्ट के एक अंक को देखिए तो 7 को 5 से भाग देंगे, इसका रिमाइंडर 2 आएगा, इसका रिमाइंडर 3 आएगा, इसका भी 3 आएगा, इसका भी 3 आएगा, ये 4 आएगा, और यहाँ पे जब आप भाग देंगे तो 1 आएगा। ओके, हमने सभी के रिमाइंडर निकाल लिए। अब टोटल रिमाइंडर निकालने के लिए सभी का गुणा किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे नंबर्स थोड़े ज़्यादा बन गए हैं, इनका गुणा करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा लेकिन कुछ टाइम लगेगा। तो इसे और शॉर्ट में कर लेते हैं। आप जब 2 और 3 का गुणा करेंगे तो इनका 6 बनेगा, और आप 6 को आगे गुणा मत करिए, 5 से पहले भाग दे लीजिए। तो 6 को 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 आ गया, तो थोड़ा सा और जल्दी हो गया। वैसे यहाँ पे आप इन सबका गुणा करेंगे तो 3 का 3 से होके 9 बनेगा, 9 का 4 से होके 36 होगा। तो 36 को जब 5 से आप भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 आ गया। तो इतने का रिमाइंडर 1 आ गया और इनका गुणा करने पे रिमाइंडर 1 आ गया, और आप जब 1 का 1 से गुणा करेंगे तो इसका रिमाइंडर 1 माना जाएगा। ओके, तो इतने का आपने रिमाइंडर जो निकाला है वो 1 माना जाएगा। लेकिन अभी हमने आपको रूल बताया था कि कभी भी किसी भी नंबर को आप अगर काटकर छोटा बना रहे हैं तो जिन नंबर से आपने काटा है जब उसका रिमाइंडर निकल के आएगा तो उन्हीं से वहाँ पे गुणा किया जाएगा। तो अगर आपको इसका रिमाइंडर निकालना हो तो जो इसका रिमाइंडर 1 निकल के आया है वहाँ पे 5 और 4 दोनों का गुणा, 5 का 4 से होके 20 आएगा। तो जब 20 का गुणा किया जाएगा तो टोटल का रिमाइंडर 20 निकल के आएगा। यही आपका आंसर हो गया। ओके, तो आप समझ पा रहे होंगे कि रूल नंबर 4 क्यों इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जहाँ पे रूल नंबर 4 जब आप लगाएंगे तभी आप क्वेश्चन को जल्दी वहाँ पे किया जा सकता है, वरना फिर क्वेश्चन को बड़े टाइम लगेगा या क्वेश्चन नहीं भी हो सकता है। अभी आपको सिर्फ एक क्वेश्चन से दिखाया है रूल, बाकी अभी इस पे ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे तो बहुत सारी बातें और सीखने को मिलेंगी। एक और देख लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर होगा। एक क्वेश्चन है 103 1298 13,702 और ये आ गया 1198। और आपसे यहाँ पर भी कह रहा है कि अगर इसे 100 से भाग दिया जाए तो टोटल रिमाइंडर कितना होगा। ठीक है, तो देखिए इसे समझते हैं। यहाँ पे जब आप इसे 100 से भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर 3 आएगा, आसान है। जब आप इसे 100 से भाग देंगे तो 98 को लिया जाएगा, तो 98 छोटा होता है तो रिमाइंडर 98 हो गया। लेकिन अभी हमने आपको बताया था रिमाइंडर पॉजिटिव निगेटिव दोनों में से कोई भी रिमाइंडर निकाले जा सकते हैं। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, आज के बाद जब भी आप क्वेश्चन को कोई भी क्वेश्चन ले वहाँ पे हल किया जा रहा हो तो अगर वहाँ पे निगेटिव रिमाइंडर आसान होगा तो निगेटिव लिया जाएगा, पॉजिटिव आसान होगा तो पॉजिटिव लिया जाएगा। लास्ट में आंसर पॉजिटिव में बदलना हम जानते हैं, लास्ट में बदल लेंगे। तो यहाँ पे अगर देखिए तो आप निगेटिव रिमाइंडर छोटा होगा, तो चूंकि 98 छोटा है तो एक बार में पढ़ेंगे टेबल तो 100 आएगा, तो जब घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा। अभी आपको हमने पीछे दिखाया है, तो इसका रिमाइंडर माइनस का 2 होगा। हमने निगेटिव में क्यों बदला, क्योंकि क्वेश्चन हमें जल्दी किया जाना है तो छोटी संख्या में जल्दी हो सकता है। वैसे आप जब इसे 100 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, और जब आप इसे 100 से भाग देंगे तो रिमाइंडर का माइनस का 2 आएगा। ओके, मेरी बात समझ पा रहे हैं। और आपसे पूछ रहा है कि टोटल रिमाइंडर क्या होगा, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए।
3 का 2 से होकर 6 बनेगा, 6 का 2 से होकर 12 बनेगा और 12 का 2 से होकर 24 बनेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो रिमाइंडर 24 आया है। लेकिन अब साइन प्लस का होगा कि माइनस का? देखिए जब माइनस का माइनस से गुणा होता है तो हमेशा प्लस का आता है, तो इसीलिए यहाँ पे प्लस का 24 आया है और यही आपका आंसर माना जाएगा। ओके, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में यहाँ पे ये वाला नंबर ना होता और जब इन तीनों का गुणा किया जाता तो रिमाइंडर आपका निगेटिव आ जाता। और एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी यहाँ पे रिमाइंडर निगेटिव आ गया तो चूंकि क्वेश्चन में कभी भी आपको देगा तो हमेशा आंसर पॉजिटिव देता है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे निगेटिव रिमाइंडर आ गया होता तो निगेटिव को पॉजिटिव में बदल लेते तो आंसर पॉजिटिव में आता। उसके लिए क्या करते, 100 को यहाँ पे जोड़ा जाता, तो जब निगेटिव में जिस संख्या से भाग देते हैं उसे जोड़ा जाता है तो पॉजिटिव रिमाइंडर बन जाता है। ओके, लेकिन हमें जो रिमाइंडर आसान लगेगा हम उसी पर आंसर निकालेंगे ताकि मेरा आंसर जल्दी आ जाए। लास्ट में जो पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा वो हमेशा सेम होगा। तो क्लास मेरी बातें आप समझ पा रहे होंगे। देखिए अगर आज की क्लास की बात की जाए तो आज की क्लास में हमने आपको रूल बताए हैं और उन रूल्स पर एक एक छोटे छोटे क्वेश्चंस लिए हैं। मतलब आपको अगर हमने कोई भी क्वेश्चन आज बताया है तो हर क्वेश्चन में एक नियम है, एक रूल समझाने की कोशिश की है कि आखिर रूल कैसे अप्लाई किया जाएगा। तो जब हम लोग कल मिलेंगे तो आपको बताएंगे कि इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। आपको ढेर सारे क्वेश्चंस करवाएंगे, मतलब कल की पूरी क्लास क्वेश्चंस पे होगी और आपको दिखाएंगे कि आपके पेपर में पूछे गए क्वेश्चन ऑप्शन देखकर बिना पेन पर हुए मतलब हो सकते हैं। लेकिन आप इन रूल्स को ध्यान से पढ़िए, इनका रिवीजन कीजिए। अगर आपको आज की क्लास मेरी अच्छी लगी हो, आज के कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।